गणों को बुला के कहा जाओ जाओ और जितनी घटना अब घटेगी सीलनिधि राजा के सब मुझे बताओ, देख देख करके आंखों देखी बताओ। उसने कहा प्रभु हम लाइव टेलीकास्ट तो कर दे लेकिन वो क्षमता नहीं आंखों में। भगवान ने हाथ रख दिया, जाओ अब पूरा चकाचक दिखेगा, अब लाइव टेलीकास्ट करोगे वहां से, डी लाइव नहीं लाइव होने वाले। अच्छा वो लोग गए महाराज। रहे तहां दुई रुद्रगण, तेजा नहीं सब भेद, विप्रवेश देखत फिरहि, परम को ब्राह्मण का वेश बना करके सीलनिधि के यहाँ वो घूम रहे हैं। नारद जी को देखा तो मुस्कुराने लगे। अब नारद जी जहाँ बैठे हैं वो दोनों जाके बैठे, एक इधर एक उधर, एक लेफ्ट में एक राइट में, दोनों बैठ गए, दोनों रुद्रगण। ये दोनों कौन है? बोले मीडिया वाले हैं, चैन से जीने नहीं देते, हम लोग बड़े सुकून में हैं। जिनका बड़ा प्रचार प्रसार हुआ उनसे पूछो, बेचारे नहाने भी अगर निकल जाए तो वीडियो कैमरा लेके खड़े होते। ये देखो ना गजब है। खैर अब वो दोनों लोग देख रहे। अच्छा दोनों लोग अगल बगल बैठ गए। अब वो दोनों आपस में कूट कर रहे हैं महाराज जी। करहि कूट नारद ही सुनाई। कूट माने व्यंग होता है। क्या कह रहा है? एक कह रहा है देखो देखो कितने सुंदर है नारद जी। आहा। एक कहता है अरे सुनिए सुंदरता की क्या कहते हो, बड़े बड़े कुमार गंधर्व भी इनके आगे फेल है, इतने अच्छे हैं। अब मुस्कुराए हंसे जाएं। नारद जी को बात तो जान नहीं पा रहे हैं, उनको लग रहा है वो और फूल रहे हैं अहंकार में। हाँ हम सुंदर, अरे कहाँ पाए? नारद जी ने कहा तुमको कहाँ पता, ऐसी जगह से नहीं लाए सुंदरता, भगवान का लेके आए हैं। वो कहे ओहो तभी तो लग रहा है इतने सुंदर कहाँ से आए हैं। अब वो तो देख रहे हैं बंदर है। अच्छा कह रहे हैं मैं कह रहा हूं कि इन्हीं बरी हरि जान अभिषेकी। एक कहता है कि इनको देख करके तुरंत ही विश्व मोहिनी इनका वर्ण कर लेगी। अब यहाँ हरि के दो अर्थ है, एक हरि माने भगवान होते हैं और एक हरि माने बंदर होता है। भगवान उसको और अपने नारद जी अपने करीब बैठा लेते हैं। नारद जी को प्रशंसा बड़ी अच्छी लग रही है। कहो कहो कैसा है? बोले महाराज चिंता मत करिए, आपका विवाह पक्का है, बैठे रहिए खाली। इधर जब विश्व मोहिनी निकली है वरमाला लेकर के, तो नारद जी जहां बैठे हैं पूज्य गोस्वामी पाद कहते उस दिशा में उसने देखा नहीं। जहीं दिश बैठे नारद फूली, जहीं दिश बैठे नारद फूली, सो देश ते बिलो के भूली, सो दिश देना बिलो के भूली। पुनि पुनि मुनि उक सैया कुनाई, पुनि पुनि मुनि उक सैया कुनाई, देखी दशा हर गण मुस्काई, देखी दशा हर गण हर गण मुस्काए, हर गण मुस्काए। जहीं दिश बैठे नारद फूली, सो दिश तही न बिलो की भूली। नारद जी जहां फूल के बैठे, फूल का मतलब यह अहंकार में बैठे हैं, विश्व मोहिनी उस दिशा में नहीं देखा। अब जब वो आगे बढ़े तो नारद जी को लगा, नारद जी इधर तो देखें गणों को, तुम तो कहते थे कर लेंगे विवाह। बोले कोई बात नहीं प्रभु आपको देखा नहीं, आप पहले लाइन में जाइए, पहले लाइन में चलिए। और नारद जी कूद पहले लाइन में बैठे। अरे महाराज पहली लाइन में जब विश्व मोहिनी ने देखा महाराज तो और क्रोधित हो गई। मरकट बदन भयंकर देखी देही, देखत हृदय क्रोध भा तेही। ये बंदरों का महाराज। अब वो तो तीसरे लाइन में चली गई। इतने में कौतुक हुआ, भगवान नारायण राजकुमार बन के आए और विश्व मोहिनी ने दौड़ करके उनका वर्ण कर लिया। बोले मायापति भगवान की जय।
दुल्हन लई गए लक्ष्मीनिवास नृप समाज सब भयो निरासा। भगवान ले गए दुल्हन, तो भगवान ले गए। अब इधर नारद जी एकदम चुपचाप खड़े। अब आप उनकी दशा सोचो, दुल्हा बने वो खड़े, दुल्हन कोई और ले जाए। रुद्रगणों को देखा तो रुद्रगण अब हंस के कह रहे हैं, अरे नारद जी कम से कम अपना मुख तो देखिए, कैसे हैं, आपका विवाह क्या होगा। नारद जी ने कहा मुख में क्या लगा है। बोले कोई शीशा में देखिए। और नारद जी शीशा कहाँ पाते, जा करके जल में अपना प्रतिबिंब देखा। उधर रुद्रगण भागे। नारद जी ने जब देखा अपने आप को महाराज, अपने बेश को देख करके क्रोध बढ़ गया महाराज। मैंने अभी अभी बताया था, पहले लोभ आया, फिर काम आया। विश्व मोहिनी यदि जन्म लेगी तो वो भी मृत्यु को प्राप्त होगी, हाथी भी जन्म लेगा तो वो निश्चित है श्रीमान जी, इसलिए स्वर्ग में जाओ, परंतु पहले मुझे स्वीकार करो। ध्रुव जी ने परमात्मा पार्षदों ने ध्रुव को इशारा किया। सुखदेव जी महाराज लिखते हैं, मृत्यु देवी के सिर पर, क्योंकि भगवान किसके कृपा से, और ध्रुव जी महाराज ने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली। देखो ये सब इतना सब हुआ किसके कृपा से, नारद की कृपा से, गुरु की कृपा से। तो आइए आज अपने अपने गुरुदेव को मन से मनाते हुए, अपने गुरुदेव का ध्यान अपने हृदय में बनाते हुए अपने गुरुदेव को याद करेंगे, उनके चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। गुरु ब्रह्मा सृष्टि कर। तो आइए आज किसके कृपा से, और ध्रुव जी महाराज ने, क्योंकि बेचारे मृत्यु मृत्यु देवी के सिर पर चरण रख करके ध्रुव जी महाराज विमान में बैठ गए। बेचारे मृत्यु भी टुकुर टुकुर देखती रही, क्योंकि भगवान के परंपरा किसके कृपा से, नारद हृदय में बनाते हुए अपने गुरुदेव को याद करेंगे, उनके चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। गुरु ब्रह्मा सृष्टि करता, गुरु विष्णु जग के भरता, गुरु शंकर है संहरता, गुरु ही सब करता धरता, गुरु जी तो स्वयं परमेश्वर है, गुरु जी तो स्वयं परमेश्वर है। भगवान ने सोचा कि नारद की बुद्धि बिगड़ी हुई है, मूढ़ हो गए हैं और ऐसे मूढ़ का पतन हो जाएगा, तो इसलिए भगवान ने कहा कि मैं सांप लेकर के अपने भगत की रक्षा करूंगा। भगवान भक्त वत्सल भगवान, बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। नारद जी ने, भगवान ने, अच्छा अकेले नहीं है भगवान, बड़े कौतुकी, संग रमा, एक तरफ लक्ष्मी जी है, एक तरफ विश्व मोहिनी है। ईश्वरों के ईश्वर है गुरु जी तो स्वयं परमेश्वर है। गाइए अच्छा हुआ मिल गए, स्वयं परमेश्वर है गुरु जी तो स्वयं परमेश्वर है। ईश्वरों के ईश्वर है गुरु जी तो परमेश्वर है। ईश्वर के जी तो स्वयं परमेश्वर है। ईश्वरों के ईश्वर है गुरु जी तो परमेश्वर है। ईश्वर के बोले ठीक है,
बात और कहूं? बोले हाँ। साल के 12 महीने में भी ना मरूं। देखिए मनुष्य की खोपड़ी बहुत चलती है। ब्रह्मा जी ने उसको भी हाँ कह दिया कि साल के 12 महीने में भी नहीं मरूंगा। अब ब्रह्मा जी से वरदान लेकर के लौट करके आया हिरण्यकश्यप। कश्यप ने क्या किया? हिरण्यकश्यप नमो नमः। सारे भक्त हिरण्यकश्यप के डर के मारे ताली बजा बजा करके हिरण्यकश्यप नमो नमः। हमारे महाराज पंडित जी ही सबसे पहले ताली बजाने लगे और इनकी देखा देखी बोले जब ये बजा रहे हैं तो हम बजाएंगे। हमारे महाराज पंडित जी ही सब गोस्वामी जी ने लिखा है कि भय के बिना प्रीत नहीं होती। हमारे महाराज पंडित जी ही सबसे पहले ताली बजाने लगे और बोलो हरि गोपाल करके भिगवा दी, मूल मंदिर तुड़वा दिए और जो बच्चे थे उनमें अपनी मूर्ति लगवा दी और सारे राज्य में ढिंडोरा पीट दिया। कोई भी भगवान की पूजा नहीं करेगा और जो पूजा करेगा उसका सर तलवार से अलग कर भयभीत हो गए। हिरण्यकश्यप की पत्नी है कयाधु। कयाधु के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ, नाम था प्रहलाद। अब मत कहिएगा कि हम स्वतंत्र हैं, मेरे सिर पे कोई नहीं है। अब आप जैसे संतों का श्राप मानो या आशीर्वाद मानो, मैंने सिर पे धारण कर लिया है। भगवान ने अपने माया को दूर किया है और जैसे ही माया से विरत हुए महामुनि नारद जी, जैसे ही अपने गलती का एहसास हुआ, चरणों को पकड़ लिया। मृषा हो मम साप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। नारद जी चरण को पकड़ लिए, प्रभु कृपा करिए, हमने जो साप दिया वो झूठा हो जाए। भगवान ने कहा नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, साधु की बात झूठी नहीं होती। सरकार मेरा साप झूठा हो जाए। सुनो, भगवान ने कह दिया मम इच्छा कह दीन दयाला। नारद जी जो कुछ हुआ मेरी इच्छा से हुआ। यही भगवान का बड़प्पन है। अगर भक्तों से कुछ बिगड़ जाए बात तो भगवान कह देते सब कुछ मेरी कृपा से हुआ, लेकिन दुष्टों से हुआ तो भगवान नहीं कहते, फिर सावधान। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार भगवान अच्छा वो कहे और वो प्रहलाद को नन्हा बालक का जन्म हुआ, नाम था प्रहलाद। ने कहा जब जाए शंकर सतनामा, आप जाकर के शिव जी के सतनाम का जप करिए, आपका कल्याण होगा। इस प्रकार भगवान का एक कल्प में नारद जी के श्राप के फलस्वरूप भगवान का अवतार हुआ। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। ये तीन कारण भगवान के जन्म का, अवतार का। और चौथा कारण बड़ा विलक्षण है। भगवान एक यहाँ भगवान के साप का कारण नहीं है, बल्कि भगवान का वरदान कारण है, स्वयं का वरदान है। बड़ी भूमिका भोले बाबा पार्वती जी से मना रहे। क्यों बना रहे? क्योंकि अभी तक तो साप के नाते भगवान आए हैं, पहली बार है किसी भगत के इच्छा पे भगवान आएंगे। बड़ा सुंदर प्रसंग है। कौन से भगत हैं? पूज्य गोस्वामी जी कहते हैं स्वयं अनु सतरू